कभी नकली ज्वेलरी पहनी है? आर्टिफिशियल और नेचुरल, ये तो सुना होगा ना, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ये ओरिजिनल है। ठीक है, इस बात को लड़कियां ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगी क्योंकि वो पहनती रहती है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, अब सिंपली हम बात करें आर्टिफिशियल और नेचुरल की, तो आर्टिफिशियल वो चीज़ है जो मैन मेड है। मैन मेड मतलब आदमी के द्वारा बनाई गई है। जैसे कि नकली जो चीज़ होती है ना, मान लो एक ज्वेलरी होती है सोने की ओरिजिनल और एक होती है नकली, उसको आर्टिफिशियल ही बोलते हैं। तो जो ओरिजिनल सोना है वो हमें प्रकृति से मिलता है, मतलब हम उसे जाके निकालते हैं, लेकिन हम बना तो नहीं रहे उसे, बना तो उसे प्रकृति रही, नेचर उसे बना रहा है, हमें बस उसको जाके निकालना होता है। दूसरी तरफ आर्टिफिशियल की बात करें तो उसको हम खुद बनाते हैं, तभी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सोना बहुत महंगा बिकता है ऑब्वियसली जो ओरिजिनल होता है। तो यही चीज़ अगर हम अप्लाई करते हैं अपने माइंड पे, ब्रेन पे, दिमाग जो है वो ऊपर वाले ने बना के दिया है सबको। ठीक है, सबका जो है पहले से ये सबके अंदर, किसी के अंदर नहीं होता, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, मतलब होता सबके अंदर है, यूज काफी कम लोग करते हैं आजकल तो सभी का। अगर आदमी किसी दिमाग को बनाए तो वो कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही शॉर्ट फॉर्म में एआई कहा जाता है। तो आज हम बात करने वाले इसी टॉपिक पर, एआई कैसे लोगों की नौकरियां खा रहा है। तो गाइस लीड वगैरह लगा लो, वीडियो काफी लंबी होने वाली है। तो गाइस मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि एंड तक आपके काफी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूं, क्योंकि एआई जो है काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और लोगों को लगता है कि वो नौकरी खा जाएगा। अब ये बात कितनी सच्ची कितनी गलत देख, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है एआई प्रोग्राम ChatGPT, जो बहुत जल्दी फेमस हो गया। इतनी जल्दी तो सुपरस्टार भी नहीं हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। सिंपली एक चैटबॉट है। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। चैटबॉट का मतलब क्या होता है, आप उससे क्वेश्चन करना है, वो आपको आंसर करेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये तो गूगल भी करता है। ये गूगल से थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है, थोड़ा सा क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा एडवांस है। क्योंकि जब आप इससे कोई आंसर करोगे ना, मतलब जब इससे आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो ये उसका आंसर ऐसे देगा जैसे कि ये कोई मशीन नहीं है या फिर कोई प्रोग्राम नहीं है, जैसे सामने कोई इंसान बैठ के आपसे बात कर रहा है, इस तरह से ये उसका आंसर देगा। और इसकी लैंग्वेज भी इतनी सिंपल होती है ना कि हर किसी इंसान को समझ में आ जाती है, जिसको इंग्लिश पढ़ने आती हो, और नहीं भी आती तो हिंदी में भी वर्क करता है। लेकिन हिंदी में अभी डेवलपमेंट मोड में है, तब इतना अच्छे से नहीं करता। वैसे ही इंग्लिश में भी डेवलपमेंट मोड में ही है अभी भी। लेकिन गाइस ये बस यहाँ तक ही सीमित नहीं है कि क्वेश्चंस के आंसर कर सके, ये और भी बहुत कुछ कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ऐसा लगेगा कि सामने इंसान बैठा है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकता है कि जो लोग सीखने के लिए सालों लगा देते हैं ना, वही 2 मिनट में कर दे। अब उसका सबसे अच्छा एग्जांपल लें तो कोडिंग, ये कुछ सेकंड्स लेता है कोड को लिखने में। वही अगर आप एक क्वार्टर से कोड लिखाओगे तो उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि भाई वो ह्यूमन माइंड है, उसको टाइम लगता है। लेकिन ये जो है ChatGPT, वो कुछ सेकंड्स में कर देता है। और उस बंदे को सीखने के लिए कुछ कम से कम 1 साल तो लगता ही है। नॉर्मल अगर बेसिक भी सीखो क्या आओगे कोडिंग का तो 1 साल तो जाएगा, लेकिन ChatGPT जो है उसको कुछ सेकंड्स में कर देता है। और इससे कोड बनवाना कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, बस आपको डालना होता है कि आपको एप्लीकेशन किस प्रकार का ऐप क्या आपको बनाना है, बाकी सब कुछ ये खुद कर देगा आपके लिए। फिर आपको कुछ आगे की चीज़ें करनी होती है, 90% काम ये आपका कर देता है। फिर गाइस याद रखिए, ये गाने भी लिख सकता है। अगर आप इससे बोलोगे ना कि आपको कोई वर्स लिख के दे गाने का, तो ये उसको टाइप करके दे देगा आपको। अब वो गाना आप गा सकते हो। सिंपली राइटर्स को बहुत टाइम लगता है गाने लिखने में, क्योंकि एक एक वर्ड को जो है राइम करना पड़ता है, लेकिन इसको कुछ सेकंड्स लगेंगे। ChatGPT जो है सबसे ज़्यादा फेमस चैटबॉट है, लेकिन इसके कंपटीशन में गूगल का भी एक चैटबॉट आया, जैसे गूगल बार्ड, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, और स्नैपचैट ने भी अपना एक AI जो है लॉन्च कर दिया। लेकिन जो अभी सबसे ज़्यादा फेमस चल रहा है वो ChatGPT ही चल रहा है। और अगर मैं बात करें तो मैं भी ChatGPT से बहुत कुछ करवाता रहता हूँ। कॉलेज के PDF वगैरह इसी से बनवाता हूँ। एटफर्स्ट मेरी क्लासमेट बहुत सारे इससे काम करवाते हैं, और बहुत आसान इससे काम करवाना। आपको बस लिख के देना होता है, आपको क्या करवाना ये लिख के पूरी डिटेल आपको दे देगा। जैसे मेरे को मान लो कोई चीज़ बनानी है, मेरे को लिखना है कि मेगा PPT ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, बस आपको इतना सा डालना है, बाकी सब ये कर देगा। पूरी डिटेल में उसके बारे में लिख के देगा, आपको कट कॉपी पेस्ट करना है। खैर आगे देखते हैं। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग जो है ये वो है मिडजर्नी। ये क्या करता है, मान लो आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, सुबह सुबह आपके दिमाग में एक सपना आया, बड़ा खतरनाक सा सपना आया। आपने जो देखा, मान लो आपने देखा कि अवेंजर्स जो है वो इंडिया में आ गए और लड़ाई कर रहे हैं इंडिया में, है ना। तो वो चीज़ बस आपको यहाँ पर टाइप कर रही है कि अवेंजर्स कम इन इंडिया एंड दैट्स ऑल। फिर आपको उसकी इमेज बना के दे देंगे। आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, बस आपको वो लिखना है और उसकी इमेज आपके सामने आ जाएगी। और इतनी रियलिस्टिक इमेज बनाते हैं और इतनी हाई क्वालिटी में कि क्या है। अब जो आर्टिस्ट है, जो पिक्चर्स बनाते हैं, उनका क्या, अगर लोगों को कोई इमेज बनवानी हो, मतलब किसी एक इंसान को कोई इमेज बनवानी हो, वो क्यों जाएगा किसी आर्टिस्ट के पास, जब उसको AI के बारे में पता लग जाएगा। वो आराम से अपने कंप्यूटर पर डालेगा और इमेज बन जाएगी, सिंपल। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आपने फिल्मों में बहुत ज़्यादा देखा होगा कि मान लो जो हीरो रहता है उसके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करा देते हैं ताकि विलन उसे पहचान ना सके, या फिर विलन के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवा देते हैं ताकि हीरो उसको पहचान ना सके।
ठीक है। जैसे एम एस धोनी मूवी का सीन ले लेते हैं, उसमें जो है एम एस धोनी की पुरानी क्लिप्स उठा के उस पर सुशांत सिंह राजपूत का चेहरा लगाया था, वो भी, लेकिन वो ऐसा नहीं हो गया था, उसमें VFX आर्टिस्ट लगे थे, बहुत सारा घंटों की एडिटिंग हुई थी, VFX का काम हुआ था बहुत सारा, लेकिन AI ने इसको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। अगर मैं बोलूँ आप ये सब अपने फ़ोन पे कर सकते हैं घर बैठे, वो भी कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। ये बेसिकली इस टेक्निक को कहा जाता है डीप फेक। डीप फेक का मतलब आप किसी और इंसान का चेहरा किसी और बॉडी पे लगा देते हो, मतलब किसी और चेहरे की जगह कोई और सा चेहरा आ जाता है, उसको कहा जाता है डीप फेक। आज के टाइम में ऐसी हज़ारों वेबसाइट पड़ी है जिससे आप डीप फेक कर सकते हो, और कुछ तो फ्री भी हैं, लेकिन ये AI सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है स्कैम्स के लिए। लोग किसी की भी फोटो उठा के किसी को भी ब्लैकमेल करने लगते हैं, किसी की फोटो उठाएंगे रैंडम, उस पर किसी और इंसान का चेहरा लगाएंगे, उस इंसान को ब्लैकमेल करने लगेंगे। ऐसे केसेस इंडिया में बहुत सामने आ रहे हैं अभी आजकल के टाइम, और ये लगती भी इतनी रियल है कि इंसान को धोखा खाया था, फिर इंसान को मजबूरन उसकी जो है बात माननी पड़ती है, ब्लैकमेल। जैसे रिसेंट एक यूट्यूबर है, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, उनका एक सब्सक्राइबर था, उनके साथ कुछ ऐसा सीन हुआ था, उसने एक लोन की एप्लीकेशन डाउनलोड करी। जब भी आप एक लोन की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो सिंपली वो आपसे परमिशंस मांगता है, तो आप उसको बिना पढ़े अलाउ कर देते हैं, पर वो परमिशंस होती है कि उस ऐप का आपकी गैलरी पर भी कंट्रोल है, मतलब वो आपकी गैलरी में जा सकता है। ऐसी वो परमिशंस मांगता है गैलरी की, कॉन्टैक्ट की और फाइल मैनेजर्स की, ऑडियो फाइल की, आप उसको अलाउ कर देते हैं, फिर आप उससे लोन ले लेते हैं। अब आपने लोन ले लिया, उसको परमिशन मिल गई, अब वो आपकी गैलरी में जाएगा, आपकी एक फ़ोटो उठाएगा, उसको डीप फेक कर देगा, कुछ भी गंदी पिक बना देगा उसकी, और फिर उसको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से वो कॉन्टैक्ट देखेगा। सिंपली आज हम सब ने अपने जो घर वालों के पेरेंट्स के नंबर है वो मॉम डैड अम्मी पापा इन सब नाम से सेव कर रखे होते हैं, तो वो हमारे रिलेटिव्स को टारगेट करते हैं, वो हमारे रिलेटिव्स पर जाते हैं, उनके नंबर पर जाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, उनको वो सेंड कर देते हैं, फिर आपकी पूरे रिलेटिव्स में बदनामी हो जाती है, यहाँ तक कि वो इतने नहीं रुकते, वो और आगे जाते हैं, मतलब मामा मम्मी दोस्त वगैरह को भेजने लगते हैं। ये केस बहुत सामने आ रहे हैं इंडिया में, ये AI की मदद से हो रहा है, डीप फेक जो हो रहा है, और सबसे ज़्यादा टारगेट इसमें जो है ना सीनियर सिटीजन्स होते हैं, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, और उनको टारगेट करना ही बहुत आसान होता है, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है AI वगैरह के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो प्यार से फंस जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, उनके फ़ोन को ना आप रोज़ चेक करते जा करें, या फिर उनके फ़ोन में आप सिक्योरिटी रखें। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है सिक्योरिटी रखें। अगर आपको कोई लोन वगैरह भी लेना है तो जेन्युइन एप्लीकेशन से लें, या फिर एप्लीकेशन पे क्यों जाना, आप बैंक से लेने, वहाँ से लेने, या फिर पर्सनल किसी से मिल के लेने ऑफलाइन। इससे अच्छा तो वही है, कम से कम वो 2 जनों के सामने बेइज्जती कर देगा, पर ये सब नहीं करेगा। इससे एक मैरिड कपल, मतलब एक आदमी था, उसकी बीवी और 2 बच्चे थे, उन्होंने सुसाइड करनी थी। तो इस स्कैम से जितना हो सके उतना दूर रहे, और कोई भी ऐसी एप्लीकेशन ना यूज़ करे जो जेन्युइन ना हो, जिस पर ट्रस्ट ना कर सके। तो AI को देखने के बाद ना कुछ ऐसा लगता है कि ये एडिटर्स की भी जॉब खा जाएगा, क्योंकि जो वीडियो को मैं एडिट करने में 1 दिन लेता हूँ, आज सिंपली मैं बहुत बार घूमता रहता हूँ। एडिट तो मैं 10-15 मिनट के लिए करता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। खैर, मान लो मैं उस वीडियो को 4-5 घंटे तो लगने ही है, मुश्किल से कम भी बताऊँ तो 4-5 घंटे लगने ही है। AI उस चीज़ को कुछ मिनट में कर देगा, मैं बोलूँगा 5 मिनट में कर देगा। वो डिसाइड होता है आपकी वीडियो की लेंथ कितनी बड़ी है। अगर छोटी वीडियो है तो कुछ सेकंड्स में ही कर देगा। यहाँ पर एडिटर की जॉब भी गई। अब एक वीडियो को एडिट करने के एडिटर आराम से 2000 रुपये तक ले लेता है। 2-3 मिनट की वीडियो के 2000 रुपये आराम से ले लेता है एडिटर। लेकिन जब AI ये सब कर सकता है तो क्यों जाएगा वो एडिटर के पास। लेकिन यहीं तक सीमित है, AI मुझे अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट भी लिख के दे सकता है। अगर मान लो मुझे कोई स्क्रिप्ट बनानी है, मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, मुझे स्क्रिप्ट लिखने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं वीडियो की, क्योंकि मैं सारी डिटेल्स वगैरह निकालता हूँ और उसके बाद मैं खुद ही लिखता रहता हूँ। लेकिन जब हम ये चीज़ AI को दे तो वो कुछ सेकंड्स लगाएगा इसको करने में। अच्छा ठीक है, आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, आपको टॉपिक भी नहीं पता, तो वो आपको टॉपिक भी बताएगा, आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। कितनी आसान लाइफ हो गई है, फिर भी लोग रोते हैं जॉब के। और तो और मैं आपको कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स दिखा दूंगा जो AI से ही चल रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स उनके पीछे एक बंदा होता है, क्योंकि AI को काम करवाने के लिए एक बंदा, एक ह्यूमन माइंड लगता ही लगता है। ह्यूमन तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन चला AI नहीं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के लिए आप ये देख लीजिए। खैर, ये तो डिजिटल वर्क, मतलब जो कि कंप्यूटर वगैरह पे बैठ के काम हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम फिजिकल वर्क की बात करें, जैसे कि मकान बनाना, AI के जरिए से मकान भी बनाया जा सकता है। आपको यकीन नहीं हो रहा, इंडिया में चेन्नई में मकान बन भी गया है। ये कुछ उसकी इमेजेस में लगा रहा हूँ, स्क्रीन पर देख लेना। इस घर को बनाने में टोटल 5 लोग लगे खाली, और अगर इसको इंसान बनाते तो कितने लोग लगते हैं। मतलब अभी वैसे भी इंसान ने नहीं बनाया है, लेकिन लेबर नहीं लगी बिल्कुल भी, क्योंकि सारा लेबर का काम जो है 3D मशीन ने करा। ये बेसिकली कहा जाता है 3D प्रिंटेड हाउस। 3D प्रिंटेड करा जाता है प्रिंटर से।
और इसमें आपको बस डिज़ाइन वगैरह डालने होते हैं घर के, और जो बेसिक सामान होता है कंक्रीट वगैरह सीमेंट वगैरह वो डालना पड़ता है, बाकी काम ये खुद कर देगा। लेकिन दोस्तों ये लेबर्स की नौकरी नहीं गई इस चीज़। अगर उस जगह पर लेबर्स काम करते तो उनको जॉब मिलती, पैसे मिलते, उनका घर चलता। लेकिन यही चीज़ हमने एक मशीन से करवा दी। खाली लेबर्स नहीं, वीडियो एडिटर, यूट्यूबर, सिंगर, राइटर, कोडर्स, VFX आर्टिस्ट, सारी चीज़ तो AI कर देगा। लेकिन एक तरह से देखा है तो AI कभी भी ह्यूमन माइंड को रिप्लेस नहीं कर देता। अब AI जो है, अगर आप उससे कुछ काम करवाओगे, मान लो मैंने कोई फिल्म की स्क्रिप्ट लिखवाई, वो मुझे 80% करके देगा, उसकी तरफ से वो 100% आएगा। लेकिन जब हम देखेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी मिलेंगी। वो ठीक करने के लिए ह्यूमन माइंड का टच देना ज़रूरी है। बिना ह्यूमन माइंड के AI अभी वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो डेवलपमेंट मोड में है, पर आगे जाके क्या पता कर दे। वैसे हमेशा कहते यही है कि ह्यूमन माइंड को कोई भी चीज़ नहीं पीछे कर सकती, पर कुछ कह नहीं सकते। वे जिस हिसाब से AI चल रहा है ना, एक दिन कर भी सकता है। इसी चीज़ को लेकर एलोन मस्क भी कुछ बोले थे कि AI जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थिंग है, आगे जाके जो है AI खतरा बन सकता है हम सबके लिए। लेकिन एक तरह से देखे तो AI जो जॉब्स खत्म तो ज़रूर कर देगा, लेकिन सिर्फ उनकी करेगा जिनको पढ़ना लिखना नहीं है। जिनको AI का यूज़ अच्छे से आता है ना, उनके लिए जॉब्स फिर भी रहेंगे, क्योंकि AI को जो है इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, और वो देगा कौन? वो इंसान देगा। तो इंसान की ज़रूरत तो भी पड़ेगी, क्योंकि AI अपने आप काम नहीं करता, उसको बताना पड़ता है तुम्हें क्या करना है आगे, और फिर वो करने के बाद आप 100% प्रॉपर नहीं करता, उसमें कुछ गलतियाँ निकलती है जो हमें ठीक करनी पड़ती है। आने वाले टाइम में जिनको AI का अच्छे से यूज़ करना आता होगा, और जो पढ़े लिखे होंगे थोड़े बहुत, मेरे हिसाब से तो वही काम करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पर? क्योंकि बाकी सबकी जॉब चली जाएंगी, क्योंकि जब मशीनें सब कुछ करवा रही है, फिर हम क्या करेंगे? जो पढ़े लिखे नहीं है उनका क्या होगा बेचारों का? जहाँ पर 90 लोग काम करते थे, वहाँ पर 9 लोग करेंगे खाली, क्योंकि बाकी सब मशीन होंगी, बस आपको इंस्ट्रक्शन डालने होंगे कि मेरे लिए ये चीज़ बना दो, वो आपके लिए बना देगी। अब 90 लोग तो चाहिए नहीं ना हर मशीन पे इंस्ट्रक्शन डालने के लिए। मान लो आपके पास 90 मशीन है, आपके पास पूरा दिन पड़ा है, आपको 5 मिनट लगेंगे इंस्ट्रक्शन देने के लिए, बस हो गया काम। हर मशीन पे जाके इंस्ट्रक्शन दे के आ जाएगा, एक ही बंदा कर सकता है वो पूरे दिन में। लेकिन उन 90 लोगों, उन बाकी के 89 लोगों को क्या होगा जिनका काम छूट गया? इसी के चलते जो है ना, हॉलीवुड में राइटर स्ट्राइक हो गया था, मतलब राइटर प्रोटेस्ट करने लगे थे, क्योंकि हॉलीवुड में जो है रिप्लेस करने की बात चल रही है राइटर्स को AI से। तो वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। इंडिया में अभी कुछ ऐसा नहीं दिखने को मिला हमें, लेकिन इंडिया में भी आ रही है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, पर इतना इम्पैक्ट नहीं है अभी जॉब्स पर धीरे धीरे आने वाले टाइम में, ज़्यादा नहीं, हमें 3-4 साल ही लगने, AI जो है इम्पैक्ट दिखाना चालू कर देगा सभी पर। लेकिन जब ये डेवलप हो जाएगा पूरी तरह, फिर क्या? तो इस वीडियो में यहीं तक था हमारे साथ। जल्दी मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और जल्दी मिलेंगे फिर से एक और नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए पीस आउट। और अपने बड़े बुजुर्गों के फ़ोन का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं।